Hello everyone. Today's session for the BC Nursing first year student. The topic is patient self-management support. Actually, this topic is comes under the patient self-care ability. Okay, how they are build their self-care ability. So, first of all, what is the self-management? Self-management means when the patient are suffering from any kind of disease conditions. Okay, for example, the chronic disease condition like a cancer. Okay, जब किसी पेशेंट को कैंसर होता है तो उसकी सडनली जो उसकी लाइफ है वो कहते कंप्लीटली चेंज हो जाती है या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन में कि क्या करती है हमारी जो डेली लाइफ है यानी कि जो हमारे डेली रूटीन है उसको अफेक्ट करती है राइट। हम जो डेली रूटीन में हम जो एक्टिविटीज करते हैं या फिर जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ठीक है, वो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज कंडीशन, स्पेशली द क्रोनिक कंडीशन। अगर मैं कैंसर की बात करूं तो बिकॉज द पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, तो उसका जो टोटली लाइफ फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाती है, उसका लाइफ स्टाइल और चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर में क्या होता है, पेशेंट का वेट स्लोली स्लोली रिडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत से उसके डाइटरी सप्लीमेंट्स या फिर डाइटरी फूड हैबिट्स ऐसी होती है जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जो उसे नहीं लेनी है। बहुत से ऐसी चीजें जो उसकी डाइटरी हैबिट्स में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, या फिर उसकी जो बॉडी इमेज होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे हेयर फॉल होता है, एलोप्सिया होता है कैंसर पेशेंट्स को। ठीक है, उसके वेट में रिडक्शन होता है, उसमें जो एक्चुअल प्रीवियस पावर थी, जो एनर्जी थी बॉडी में, वो क्या है, डिक्रीज हो गई एज कंपैरिजन टू देयर एज लेवल। अगर कंपैरिजन करें अपने एज के पर्सन से तो उसमें क्या है, उसकी जो मीन्स एक्टिविटीज लेवल है वो क्या है, डिक्रीज। उसका एनर्जी लेवल क्या है, डिक्रीज है। वो सारी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, नॉट एबल टू डू। ओके, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज और एंगेजिंग हरसेल्फ इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज एक्चुअली जो पहले ही करता था। ठीक है, so this is very important to understand patient means how they will cooperate with a particular situation. अगर पेशेंट से कॉपरेट नहीं करेगा वो अपना मैनेजमेंट नहीं कर सकता। द फिजिशियन ओनली सपोर्ट द पेशेंट। ठीक है, वो सिर्फ सपोर्ट करता है पेशेंट को, बट एक्चुअली गो थ्रू फॉलो पेशेंट को करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फीवर है, आपको कहा जाए कि यू शुड टेक बेड रेस्ट। ओके, और आपको आज अगर आप बेड रेस्ट होगे डेफिनेटली आपकी जो डेली एक्टिविटी रूटीन है वो क्या है, चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स अ इंडिविजुअल एबिलिटी कि वो अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा है और सिम्टम्स के साथ। ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट के साथ, या फिर जो फिजिकल जो उसके अपीयरेंस में जो चेंजेस आए हैं, या फिर जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी, जो उसकी लाइफ स्टाइल चेंजेस आए हैं, उसके साथ वो कैसे कोप अप कर रहा है, कैसे मैनेजमेंट करता है, वो होता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। जो पर्सन इसके साथ इजीली कोप अप कर लेता है, इजीली एक्सेप्ट करता है अपनी लाइफ को, ठीक है, फोकस करता है अपनी हेल्थ को, तो वो इजीली क्या करता है, अचीव करता है अपने गोल को। द गोल इज टू मेंटेन द हेल्थ, टू रिकवर फ्रॉम द डिजीज कंडीशंस। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट जनरली हम उन पेशेंट्स को, सेल्फ मैनेजमेंट तो हम सारे पेशेंट को बताते हैं, but स्पेशली फॉर द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिजीज कंडीशन, बिकॉज क्रोनिक डिजीज कंडीशन में पेशेंट फॉर लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट लेता है अपने डिजीज के लिए। ठीक है, जैसे डायबिटिक मेलिटस का पेशेंट है, अब उसे शुगर वाली चीजें नहीं लेनी है। हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, तो एक्चुअली उसकी डाइटरी हैबिट्स में चेंजेस आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेल्फ मैनेजमेंट। तो एग्जैक्टली सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? टेक अ वॉक। वॉक इज वेरी एसेंशियल। आपने देखा होगा जब हम वॉक करते हैं तो वी आर वेरी पॉजिटिव एंड फील वेरी पीस लाइक थिंग। ओके, यूज पॉजिटिव इमेजिनरी। हम सब लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, हम सब लोग इमेजिनिंग करते हैं, बट वट एवर यू हैव टू इमेजिन, एक्चुअली आप उस चीज को क्या करते हो, मीन्स एक तरह से ट्रैक करते हो। ठीक है, तो ऑलवेज यू हैव, व्हेनेवर यू हैव टू इमेज एनी काइंड ऑफ थिंग ना, सो हैप्पीनेस वाली थिंग इमेजिन किया करो या फिर पॉजिटिव थिंग इमेज किया करो। ठीक है, ग्रो। ठीक है, वेजिटेबल, अपने आप को डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया करो, लाइक दिस इन दिस पिक्चर्स। ओके, सेट द गोल्स, अपनी लाइफ का एक गोल बनाओ। जैसे अगर हम पेशेंट की बात करते हैं तो पेशेंट का गोल क्या है कि उसे अपनी जो हेल्थ है उसे मेंटेन करना है। ठीक है, देन हैव रेस्ट, पीस योरसेल्फ, आराम करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ प्रॉपर रेस्ट टू योर बॉडी एंड माइंड। ओके, यूज द करेक्ट
ब्रांच हाइट, ठीक है, जो भी बेंच हाइट है उसे प्रॉपरली आपको लेना, आपको मीन्स बेंच की बात नहीं है, जब भी हम कोई वर्क करते हैं या हम रेस्ट कर रहे हैं या कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपका जो पोजीशन है, जो आपका पोस्चर है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें आप कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं, वही एडजस्टमेंट फर्दर हमारे लिए क्या करता है, प्रॉब्लम राइज करता है। सो इट्स बेटर कि आप एक कंफर्टेबल जोन में रहो, ठीक है। टेक योर ओन मेजर्स, ठीक है। आपको डेली वेट मॉनिटरिंग करनी है, आपको ओन मेजर्स का मतलब है कि आपको खुद की मॉनिटरिंग करनी है, वेट मॉनिटरिंग करनी है, आपको अपनी ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। गेट टेक्स्ट अलर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी इंपॉर्टेंस थिंग है तो आप वो टेक्स्ट कर दो कि आपको इस दिन ये करना है। तो अपनी जो की लाइफ है वो आप एक सिस्टमेटिक वे में उसे डेवलप करना है आपको, ठीक है। हेल्प समवन एल्स, इट्स अ वेरी पीसफुल थिंग कि जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें अलग सा प्लेजर मिलता है। हर एक पर्सन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंग्स होती है, ठीक है। जब भी हम कोई पॉजिटिव काम करते हैं ना तो हमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, हम बहुत खुश रहते हैं। जब भी हम कोई नेगेटिव वर्क करते हैं या थिंक करते हैं ना तो ऑलवेज हमारे माइंड में फेयर होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें वॉलंटरी हेल्प करना चाहिए, वॉलंटरी ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमें पीस मिले, हमें पॉजिटिवनेस आए। Support your friends, always you have to support your friends, your community, your family, your society. Okay, so this is your self management, and you have to teach your patient like this self management. When you are engaging the patient in different kind of activities, ना automatically जो उसकी internal healing है वो क्या होगी, fast हो जाएगी, patient earlier means जल्दी recover करेगा, ठीक है। Now the what is the self management support? So first this thing that the support, because in a hospital na, we are providing support to the patient so that patient वो जो particular situation है उसे recover हो सके, okay। So let's discuss the support. The systematic provision of education and supportive intervention increase the patient's skill, confidence in managing their health problem, including regular assessment of progress and the problem, goal setting and the problem solving supports. Okay, तो ये support क्या है? एक ये systematic provision है। सिस्टम बाइट क्या करता है, एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक, हम वन बाय वन स्टेप लेते हैं जिसमें, ठीक है। किसका, एजुकेशन का। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में क्या करते हैं, हम डेली पेशेंट को कुछ ना कुछ एजुकेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट फर्स्ट डे आया, अब उसके सिम्टम्स के बेसिस में या उसकी कंडीशन के बेसिस में हम उसे एजुकेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, 3 या 4 डेज के बाद अगेन उसे अनदर थिंग्स पे एजुकेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक प्रोविजन है एजुकेशन का, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज अ इंटरवेंशन, ठीक है। सो दैट की इंटरवेंशन का मतलब है कि कोई इंटरेक्ट करना, किसी चीज को अप्लाई करना, ठीक है, ताकि जो पेशेंट का स्किल और जिसका कॉन्फिडेंस है वो क्या हो सके, बिल्डअप हो सके। जब पेशेंट का स्किल और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो उससे क्या होगा, वो इजीली अपनी हेल्थ के साथ कोप अप करेगा, जो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको मैनेज करने के लिए उसके साथ कोप अप करेगा, ठीक है। एंड प्रॉब्लम जो भी आप, इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को आपने खुद भी एजुकेट किया कि आप स्लोली स्लोली मूवमेंट करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप जब उसे मूवमेंट करने के लिए बोलोगे, फर्स्ट डे उसे पेन होगा, सेकंड डे स्लाइट पेन होगा, थर्ड डे उसको जो फॉर एग्जांपल अगर उसे फ्रैक्चर था पहले तो उसका स्लाइट मूवमेंट होगा, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो कोऑपरेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसका स्किल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। एंड यू हैव टू रेगुलर असेस योरसेल्फ, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो कितनी शॉर्ट आउट हुई है, ठीक है, कितना आपने उसके साथ कोप अप किया है। गोल सेटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सपोर्ट, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, गोल सेट करना, पेशेंट को एजुकेट करना कि एक्चुअली उसका गोल क्या है और उसे अपने गोल को कैसे अचीव करना है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर, जो भी उसकी प्रॉब्लम है क्योंकि उसके बिहाफ में उसे एडवाइस करना है, ठीक है। So this is your self management support. So basically in a short term the self management support means you have to provide a systematic education to the patient to develop their skill and confidence so that they have to mm, they have to cooperate with their health problem to achieve their specific goal, okay. Now the self management support,
emphasize on the patient central role in managing their illness. जनरली क्या करता है, पेशेंट को emphasize करता है सेंट्रल रोल, बिकॉज किसी भी पेशेंट का जो फॉर एग्जाम्पल आप किसी को एजुकेट कर रहे हो, ठीक है, तो एजुकेट आप किसको कर रहे हो, पेशेंट को एजुकेट कर रहे हो, तो सेंटर पार्ट क्या है आपका, पेशेंट है, ठीक है। पेशेंट एजुकेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने लिए वर्क करेगा, हम किसी के लिए वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। वी आर जस्ट अ सपोर्टिव सिस्टम, ठीक है। हम एजुकेट कर सकते हैं, पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी अवेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अवेकन होने के बाद पेशेंट को ही अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। दूसरा पर्सन उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके लिए कर नहीं सकता, करना किससे, पेशेंट को। तो सेंटर पार्ट कौन है, सिर्फ पेशेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल रोल इन द मैनेजिंग द इलनेस, अपनी इलनेस को मैनेज करने के लिए आपको एम्फसाइज करना है सेंट्रल रोल पेशेंट को, ठीक है। assess the patient belief, behavior and knowledge. You have to proper listen out the patient कि उसके beliefs क्या है, उसके behavior कैसा है, उसका knowledge कैसा है। It may be कि patient illiterate हो, it may be कि patient educated हो, it may be कि patient को primary secondary education level हो। So because ना understanding जो level है किसी भी जब हमारी लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं, तो हम उसे अंडरस्टूड करते हैं कि यार दिस इज अ नेचुरल एंड वी हैव टू कोऑपरेट विद पर्टिकुलर सिचुएशन, हमें उसे एक्सेप्ट करना है एंड फॉलो अप करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, गो थ्रू होना है। सो वो डिपेंड करता है उसके नॉलेज लेवल पे, उसके बिहेवियर में, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं करते वो उसी उसी चीज में स्टक रहते हैं और अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बिलीव्स, ठीक है। Advise the patient by providing a specific information about the health risk and benefit of change. Okay, so on the behalf of their illness levels, you have to give a proper information, advise the patient, or you have to provide a proper information regarding their इलनेस, हेल्थ रिस्क एंड द बेनिफिट रिस्क, उसको किस चीज से बेनिफिट हो सकता है, कैसे वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, और उसके हेल्थ रिस्क क्या है कि अगर वो ये फॉलो अप नहीं करेगा तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली वी कैन से दैट द काउंसल द पेशेंट, काउंसलिंग में भी हम क्या करते हैं, हम काउंसलिंग में सिर्फ एक पर्सन को उसको ऑप्शन देते हैं, ठीक है। ऑप्शन को उसे सेलेक्ट करना है, एक बेस्ट ऑप्शन हम उसे देते हैं, ठीक है। अब उसे सेलेक्ट करना, आप बता दो कि आपके ये हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं कि आप इसे फॉलो नहीं करोगे, और अगर इसे फॉलो करते हो तो आपको ये बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी, जनरली वी आर फोकसिंग ऑन बेनिफिट्स, राइट। Self management support, assist the patient with the problem solving by identify the person, barriers, strategies, social environmental support, ठीक है। तो पेशेंट को असेस करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट बैरियर, फॉर एग्जांपल उसके स्ट्रेटजीज क्या है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ के कुछ रूल रेगुलेशन स्ट्रेटजीज ऐसे बना लेते हैं जिसके बिहाफ में कुछ वर्क नहीं कर पाते। आपको उसकी लाइफ की पहले स्ट्रेटजीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो उसके सोशल जो इन्वायरमेंटल सपोर्ट है, जो एज अ बैरियर वर्क कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इट मे बी कि जैसे फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि कैंसर पेशेंट्स है, तो अभी तो क्या है कि नाउ डेज ना द पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस इज अ डिजीज कंडीशन, but previously they are accepting as a disease condition, they are thinking like कि हमने कुछ पूरा किया है इसलिए हमारी फैमिली में दिस काइंड ऑफ थिंग्स है, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि ये हमारी खुद की लाइफ स्टाइल का एक फैक्टर है, इसकी वजह से हम इतनी क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग मीन्स wrong things or a wrong lifestyle, bad habits, right। तो हमें ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऐसे स्ट्रेटेजीज जो बैरियर करती हैं, ठीक है, जो पेशेंट की हेल्थ को बैरियर कर रही है या पेशेंट की हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, ऐसी प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में पेशेंट को हेल्प करना है, ठीक है। अरेंज अ स्पेसिफिक फॉलो प्लान, और उसके लिए क्या करना है, फॉलो प्लान को असेस करना है, अरेंज करना है, ओके। Now the self-management support, a collaborate process to have the people to, so collaborating process क्या है, जिसमें हम collaborate करते हैं पेशेंट के साथ, understand the choose and treatment, this is very important, the patient should understand, जब भी आपको प्लान करो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, they should understand and they have a right to choose the treatment, okay। identify and set the goal, ठीक है, गोल को आइडेंटिफाई करना है और सेट करना है गोल को, ठीक है। अडॉप्ट एंड चेंज बिहेवियर, अब पेशेंट को आपको क्या करना है, गोल आपका क्या है, हेल्थ को अचीव करना, ठीक है। आपने पेशेंट को अंडरस्टूड कराया कि एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी इलनेस क्या है, और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है, मेडिसिन तो उसे मिल ही रही है,
ठीक है, लेकिन उसके अलावा अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ स्टाइल में उसे कैसे मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम कुछ गोल सेट कर दिया। ठीक है, अब जो भी बिहेवियर अपने चेंजेस करने के उसे बोल रहा है, ठीक है, वो उसे अडॉप्ट करे, कोप विद आउटकम बैरियर। ठीक है, कोप अप करे। कई बार क्या होता है कि हम, बिकॉज हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, दोबारा से हम अपनी प्रीवियस लाइफ स्टाइल में आने के लिए वी आर सफर ना, बिकॉज हमने कहा कि यस वी कैन चेंज, और वो चेंज हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम चेंजेस करते हैं तो हम ये करते हैं, प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है, तो उसके साथ कोप अप करना, ठीक है, ओवरकम करना बैरियर को, एंड फॉलो थॉट। ठीक है, फॉलो थ्रू के मीन्स आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है जो भी आपका, जो स्टडीज आपके लिए प्लान की गई है। सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट इज नॉट, सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पेशेंट को मीन्स उसकी स्पिरिचुअल कोई एजुकेशन दें, या फिर उसे लेक्चर दें, या फिर उसके अंदर एक फेयर डालें कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे तो आप मर जाओगे। ठीक है, आपको फेयर नहीं लेके आना है। फिंगर वैगिंग, फिंगर वैगिंग का मतलब होता है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, लाइक दिस, किसी को फिंगर से इस तरह से पॉइंट नहीं करना। ठीक है, यू शुड, आपको ये नहीं कहना कि यू शुड डू लाइक दैट, यू शुड डू लाइक दैट। ओके, शेमिंग, उसको कोई शेम और शेम फीलिंग नहीं करवानी है। ठीक है, वेटिंग फॉर अ पेशेंट टू आस्क। ठीक है, और आपको ये वेट नहीं करना है कि पेशेंट मुझसे पूछे फिर मैं उसे बताऊं। नो, यू आर अ सपोर्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप ना तो लेक्चरर हो, ना ही आप उसे फेयर प्रोड्यूस करना है उसकी बॉडी में, ना ही आप उसको डोमिनेट करना है। ठीक है, ना ही उसके ऊपर शेम फीलिंग करवानी है। एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आपको पेशेंट को मोटिवेट करना है। ठीक है, आपको पेशेंट की सेल्फ अवेकनिंग करवानी है। सेल्फ अवेकनिंग का मतलब होता है कि खुद से जो अपने आप के लिए स्टैंड ले सके, अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री। जब किसी को फोर्स करते हैं ना, तो वो 2 दिन तो काम करता है, लेकिन तीसरे दिन काम नहीं करता, क्योंकि वो फोर्सफुली काम है। लेकिन जब किसी की ओन सेल्फ अवेकनिंग होती है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि वॉलेंट्री जब हम काम करते हैं, क्योंकि हम वो करना चाहते हैं, हम करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारे उससे बेनिफिट है। सो वो बेनिफिट जब पेशेंट अंडरस्टूड करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपने स्टडीज उसके लिए प्लान किया है वो उससे फॉलो अप करेगा। ठीक है, तो आपको उसको लेक्चर या प्रेशराइज नहीं करना या फेयर नहीं लेके आना, आपको उसको मोटिवेट करना है, सेल्फ अवेकनिंग करनी है उसकी। ठीक है, नाउ व्हाट वर्क, रिसर्च एविडेंस, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एविडेंस क्या हमें करना चाहिए। Addressing knowledge is necessary but not sufficient to produce a change in chronic illness care outcome. ठीक है, जो chronic illness care का, chronic illness का जो outcome है, उसको enhance करने के लिए सिर्फ एक knowledge की जरूरत नहीं है। knowledge से sufficient part नहीं है कि knowledge के basis में हम उसे change कर सकते हैं। Key component that have found to work well to support self management. ठीक है, ये कुछ की कंपोनेंट दिए हुए हैं जिसके बेसिस में हम सेल्फ मैनेजमेंट को इनहेंस कर सकते हैं। द फर्स्ट इज इन्वॉल्विंग पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब फर्स्ट, जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, पेशेंट को कभी नहीं पूछा जाता है कि उसके साथ ये, फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है कि whenever you have to do any kind of the procedure on the patient, first you have to inform to the patient whether the patient are agree or not. Okay, and even though some procedure also we are taking the consent from the patient, because of patient का right है। ठीक है, that's why you have to involve the patient in their own ट्रीटमेंट। ठीक है, आप पेशेंट को पार्टिसिपेट कराते हो, हम किसी को पार्टिसिपेट कराते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि दिस इज ऑल्सो माई वर्क, बिकॉज वो मुझे पार्टिसिपेट करा के किया गया है, तो इसलिए मेरे लिए किया गया, वो मेरा काम है। ओके, एज द पेशेंट, assessment of the patient specific need and barrier। सेकंड क्या करना है, आपको पेशेंट का जो भी स्पेसिफिक नीड है, ठीक है, जो बैरियर्स है जिसकी वजह से वो फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको आपको असेस करना है, गोल सेट करना है उसके बिहाफ में कि क्या क्या प्रॉब्लम को नीड है, और कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं जिसकी वजह से फॉलो अप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एनहांसिंग स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके स्किल डेवलपमेंट करना है उसके अंदर, वो अपनी हेल्थ को या अपनी लाइफ को कैसे मॉडिफाई करे, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है। एंड दे हैव टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स आल्सो। ठीक है, फॉलो अप एंड सपोर्ट, पेशेंट को क्या करना है, फॉलो अप के लिए बोला। आज आपने उसे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, आपने उसे एजुकेशन दिया, ठीक है, उसे मोटिवेशन दिया, 7 days पेशेंट वहां पे था, उसका पेशेंट घर चला गया, फिर आफ्टर 7 days आपने उसे फॉलो अप के लिए बुलाया, सो दैट कि आप फाइनलाइज कर सको कि कितनी प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, and also you have to support to the sorry patient, increase access to resources। ठीक है,
तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो करने आपको यूटिलाइज्ड करवाना है, ठीक है। बट आर द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट। सो एग्जैक्टली डिजायर्ड आउटकम क्या है? पीपल विद द क्रोनिक कंडीशन, जो क्रोनिक कंडीशन से सफर कर रहे हैं एंड देयर फैमिलीज आर मोर, ठीक है। हमारा आउटकम यानी हमारा आउटकम क्या होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो डिजायर आउटकम हम किस चीज के लिए सब कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, जो पेशेंट जो क्रोनिक कंडीशन से सफर कर रहा है और उसकी फैमिली मेंबर मोर अवेयर होने चाहिए डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेती, कैंसर, कैंसर के पेशेंट को आप कितने दिन हॉस्पिटल रखोगे? उसे तो हमेशा आना है, उसे हमेशा अपना चेकअप करवाना है, उसे हमेशा ही कीमो लेना है, रेडिएशन लेना है, जो भी ट्रीटमेंट उसे देना होता है, ठीक है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, एज वेल एज अ फैमिली अवेयरनेस, कि उन्हें किस तरह से पेशेंट के साथ बिहेव करना है, कैसे उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। एंड एज वेल एज पेशेंट की ओन अवेकिंग, ठीक है, इन्फॉर्म पेशेंट को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, एंगेज्ड, ठीक है। पेशेंट को उसकी एक्टिविटीज में एंगेज करना है, ठीक है। एक्टिवेटेड पेशेंट क्या करते हैं, एक्टिव बनाना है, उसके अंदर लो एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जब वो एक्टिवेट रहेगा तो ऑटोमेटिकली अपने लिए क्या करेगा, वर्क करेगा। एम्पावर्ड, उसे एम्पावर्ड करना है, यानी कि वो खुद से अपना काम कर सके, खुद के लिए स्टैंड ले सके, ठीक है। कॉन्फिडेंस, दे कैन सेल्फ मैनेज, ठीक है, उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है सो दैट कि वो सेल्फ मैनेजमेंट कर सके अपना। पेरेंट्स विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, पार्टनर्स विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो क्या करना है आपको, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ एज अ पार्टनर वर्क करे। तो ये हमारे डिजायर्ड आउटकम है कि वो खुद से इंगेज हो जाए अपनी सेल्फ केयर में, वो एक्टिवेटेड हो, ठीक है, मोटिवेटेड हो, उसे एम्पावर है अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, वो कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मुझे अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करना है, सेल्फ केयर करनी है, ठीक है। और एज अ पार्टनर वर्क करे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, बिकॉज जब पेशेंट को किसी चीज में इन्वॉल्व किया जाएगा तो उसमें एक फीलिंग आएगी एज अ पार्टनरशिप की। जब हम पार्टनरशिप में आते हैं तो हम क्या करते हैं, कोलैबोरेट होकर वर्क करते हैं, ठीक है। Now, why is self-management is so important and what is the difference? So, self-management क्यों important है? The clinically outcome are depend on the patient actions. ठीक है, तो clinically outcome होता है और वो डिपेंड करता है एक्चुअली पेशेंट के ओन एक्शंस में। मानो मैंने किसी को मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद आप देखोगे, अब 3 पेशेंट को मेडिसिन दो, दो आर सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जल्दी रिकवर हुआ, सेकंड पर्सन लेट रिकवर हुआ, और जो थर्ड पर्सन था वो जो फर्स्ट पर्सन रिकवर हुआ उसके 2 डेज के बाद रिकवर हुआ, लेकिन जो सेकंड पर्सन था उससे पहले रिकवर हो गया, ठीक है। तो तीनों की रिकवरी क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट लेवल में थी, ठीक है, जबकि तीनों को फीवर था। तो वो किसकी वजह से, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द कहते हैं ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है कि जब तक आप में सेल्फ मैनेजमेंट नहीं आएगा, आपको कहा जाता है कि ओके यू आर सफरिंग फ्रॉम द fever due to of the any disease condition, so you have to follow this diet chart, you have to modify your lifestyle, you have to do some exercise and do some yogas, okay, involve yourself in different kind of activities, don't stuck in some particular things, okay. So इन सब से क्या होगा, सो क्लिनिकल आउटकम क्या होगा, इनहांस होगा, राइट। पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट इज इनएविटेबल, ठीक है। पेशेंट का जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो अनअवॉइडेबल है। इनएविटेबल का मीन्स होता है अनअवॉइडेबल, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जब अगर पेशेंट अपने लिए ओन मैनेजमेंट करेगा, ओन सेल्फ केयर के लिए मीन्स वर्क करेगा, तो वो जल्दी रिकवर होगा, ठीक है। द प्रॉपर रोल इज टू बी पार्टनरशिप विद द पेशेंट, ठीक है। तो एक द प्रोवाइडर क्या करता है, एक रोल प्ले करता है एज अ पार्टनरशिप पेशेंट के साथ, ठीक है। वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, वो पेशेंट को असिस्ट कर रहा है, बट साइड बाय साइड पेशेंट भी अपनी ओन हीलिंग के लिए वर्क कर रहा है। तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट अबाउट डिजीज एंड पेशेंट आर एक्सपर्ट अबाउट देयर ओन लाइफ। जो प्रोफेशनल यानी कि जो डॉक्टर्स हैं या फिजिशियंस हैं, the health person those are providing care to the patient or those are providing medication to the patient, वो अपने फील्ड में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। और जो पेशेंट है वो अपनी ओन लाइफ के लिए, ओन मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीजें डेवलप करने के लिए हम सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं। एम्फेसाइजिंग ऑन द पेशेंट रोल, ओके। सो इसमें आता है आपका फर्स्ट कोलैबोरेटिंग केयर, ठीक है। कोलैबोरेट का मतलब होता है आपस में बॉन्ड होके वर्क करना, तो आपस में
collaborate होके पकड़ना चाहिए. If the physician view themselves as an expert whose job is get patient to behave in way that reflect that expertise, both will continue to be frustrated. Once physicians recognize the patient are expert on their own lives, they can add their medical expertise to the patient, to what the patient know about themselves, to create a plan that will help the patient achieve their goals. ठीक है? So physician क्या करता है? मीन्स फिजिशियन एज ए एक्सपर्ट पर्सन, वो क्या करता है, अपनी पेशेंट को चाहता है कि उसका जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो एक एक्सपर्टीज की तरह होना चाहिए. ठीक है, जिस कंडीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर चाहता है कि आपको 3-4 डेज ऑफ, आप डॉक्टर से पूछोगे सर हम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, डॉक्टर आपको बोलेगा आप 3 डेज में रिकवर हो जाओगे. ठीक है, अब डॉक्टर ने ये एक्सपेक्टेशन की है कि आप 3 डेज में रिकवर हो जाओगे. ठीक है, लेकिन आप 3 डेज में रिकवर होने के लिए, ठीक है, जब तक कि आप उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते, आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं आता, तब आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये दोनों में एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस होती हैं. ठीक है, जब तक हम अपने साथ कोप अप नहीं करेंगे, वो मेडिसिन हमें इफेक्ट नहीं करेंगे. इसमें आपको एक एग्जांपल दिया कैंसर का, कि जब पेशेंट जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यस उससे एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जिसके साथ से होल लाइफ रहना है, ठीक है, और अपनी होल लाइफ को जितना भी उससे रेस्ट ऑफ लाइफ है उसमें उसको अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेके आना है. तो जब वो एक्सेप्ट कर लेता है जो वो कि मुझे मॉडिफिकेशन करनी है बिकॉज मुझे सरवाइव करना है. ठीक है, तो जब तक कि वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सपर्ट होता है इस चीज में, उस कंडीशन में जो उसके फिजिशियन है और जो पेशेंट है वो दोनों ही क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. ठीक है, जब पेशेंट एक्सेप्ट कर लेता है कि यस व्हेन द पेशेंट आर विलिंग टू डू देयर सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है, तब क्या करता है जो फिजिशियन होता है वो उससे कुछ केयर प्लान और कुछ उसके लिए प्लान क्रिएट करता है सो दैट कि पेशेंट अपनी हेल्थ के गोल को अचीव कर सके. ओके, हाउ टू एम्फेसाइज अ पेशेंट ऑन रोल. हम पेशेंट को कैसे एम्फेसाइज कर सकते हैं उसके रोल के लिए. सिंपल मैसेज फ्रॉम द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर. जो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनके थ्रू एक मैसेज आना चाहिए सिंपल. डायबिटिक इज, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, डायबिटिक इज अ सीरियस कंडीशन. दे आर द थिंग यू कैन डू to live better with diabetic, and things our medical team can do to assist you. We are going to work together on this. ठीक है, तो एक सिंपल मैसेज दिया था कि डायबिटिक क्या सीरियस डिजीज कंडीशन है. ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक बेटर लाइफ रह सकते हैं, जिस मतलब डायबिटिक के साथ भी आप एक बेटर लाइफ जी सकते हो. ठीक है, जिसके लिए जो हमारी मेडिकल टीम है वो आपको असिस्ट करेगी. आपको सिर्फ क्या करना है, और आपको क्या करना है, हमारे साथ मिलके वर्क करना है. ठीक है, तो एक क्या है, एक ये सपोर्ट है. जब हमको ये कहता है ना कि जनरली भी आप देखना कि अगर मैं प्रोजेक्ट दूं, ठीक है, या तो आपको कोई असाइनमेंट देती हूँ, मैं आपको बोलूँ 2 पर्सन मिलके असाइनमेंट बनाएंगे, तो एक सपोर्ट सा मिल जाता है, हाँ मेरे साथ कोई है. ठीक, और अगर मैं आपको कहूँ नो यू हैव टू डन बाय योर ओन सेल्फ, राइट, सो उसमें क्या होगा, आपको लगेगा हाँ ये मुझे ही करना है, एक बर्डन काइंड ऑफ थिंक आती है, राइट. So saying like that, medical person एक simple message डाला है, primary care provider उसने simple message डाला है that you are suffering from the diabetic mellitus, and diabetic mellitus is a severe disease condition, but you can live a better life with diabetic mellitus. Our medical health person always available to provide a care to the care to you, okay, and we are going to work together on this, और हम इस particular situation में एक साथ काम करेंगे. तो उन्हें क्या लगता है, बहुत प्लाजर सा मिलता है. You know what student, the communication now and your word, आपका जो means आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो वर्डिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम जो बोलते हैं या जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसका डायरेक्टली इफेक्ट अनदर पर्सन. इट मे बी कि हमारा वो मीन नहीं है, इट मे बी कि हमने एग्रेसिव बिहेवियर में बोला है, इट मे बी कि हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन जो हमने बोला है, जो हमने किया कहा है, ठीक है, उसके अनदर पर्सन में क्या होता है कि इम्पैक्ट हो जाता है. सो especially the person who are suffering from the chronic disease condition, now don't be shout on the patient, don't be pressurize the patient, because already patient are suffering from these conditions. We can't feel the pain of the patient. Okay, now the consistent approach. Consistency means
जो आप कंटिन्यू पहले से फॉलो करें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अप्रोचेस में, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। कल्चरली जो भी पेशेंट के जो मिथ्स हैं, ठीक है, जो मिथ्स मतलब उसके जो कल्चर्स व्यू हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, ठीक है, उन सबको फोकस करके आपको पेशेंट को एम्फसाइज करना है अपनी ओन सेल्फ मैनेजमेंट के रोल में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट कोर क्लिनिक कॉम्पिटेंस, ठीक है। इसमें है रिलेशनशिप बिल्डिंग, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The relationship build up between the physician and the patient, explore the patient need, expectation and the values. So exploring patient के जो need है, जो उसकी expectations है, जो उसकी values को explore करना, okay. Information sharing, patient के साथ उसकी information share करना, this is your level of illness, ठीक है, और आपको इतना recover करना है, आपको इस तरह से self modification करना है, ठीक है। These are the complications, ठीक है। कोलैबोरेटिंग गोल सेटिंग, ठीक है, कोलैबोरेट होकर आपको गोल सेट करना है। तो हमारा आपको whenever the physician or advise the patient or being a health person your advice to the patient ना, आपको पेशेंट को ये फील कराना है कि दिस इज आल्सो योर पार्ट, इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अ पेशेंट, वो सिर्फ पेशेंट का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका भी प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्शन प्लानिंग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्शन प्लान करना है पेशेंट के लिए। स्किल बिल्डिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्किल बिल्डअप करना है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, फॉलो अप द प्रोग्रेस एज वेल एज आपको करना है साइड बाय साइड इवैल्यूएशन भी करना है कि कितना आप उसके डिजीज कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। नाउ द मोटिवेशनल इंटरव्यू, आपको करना है पेशेंट को मोटिवेशनल इंटरव्यू देना है। मोटिवेशन, यू नो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ व्हेन वी आर मोटिवेट टू आवरसेल्फ। सेल्फ मोटिवेशन से बढ़ के कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, अगर आप अपने आप से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, आपको इतना नेगेटिव व्यूज हैं, ठीक है, तो हम ये करते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूज करते हैं, स्पेशली जब भी हम पे हमारी लाइफ को चेंजेस होती है तो हमें एक नेगेटिव वाइब्स आती है, ठीक है, तो उस टाइम पे करना है, हम पेशेंट को मोटिवेट करना है। अ स्किलफुल क्लिनिकल स्टाइल फॉर द eliciting from the patient their own motivation for making the changes in their interest of their health, ओके। तो एक स्किलफुल जो क्लिनिकल स्टाइल है पेशेंट के लिए, इसमें क्या है, पेशेंट क्या हो सके उसको मोटिवेट करना फॉर मेकिंग द चेंज इन देयर इंटरेस्ट ऑफ द लाइफ, मीन्स इस तरह से मोटिवेट करना सो दैट कि वो इंटरेस्ट ले सके अपनी हेल्थ को, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको क्लिनिकल अपना क्लिनिकल मतलब तो ऐसा स्किलफुल क्लिनिकल स्टाइल यूज करना है। क्लिनिकल स्टाइल से बोला क्योंकि हम क्लिनिकली बेसिस में चेंजेस कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। सो क्लिनिकली ऐसा स्टाइल यूज करना स्किलफुल कि पेशेंट उससे सेल्फ मोटिवेट हो सके, जो भी आपने उसके लिए एक्शन प्लान बनाया है वो उसे फॉलो करे और अपनी ओन की हेल्थ को मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट दिखाए, ठीक है। स्पिट ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यू, कोलैबोरेट, पार्टनरशिप, शेयर डिसीजन मेकिंग, आपको कोलैबोरेट होकर वर्क करना है, ठीक है। मोटिवेशनल इंटरव्यू के अंदर आते हैं स्पिट ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यू। तो स्पिट क्या मोटिवेशनल इंटरव्यू की, फर्स्ट है कोलैबोरेटिंग, जब भी आप पेशेंट को मोटिवेट कर रहे हो एज अ पार्टनर आप उससे क्या करना है, ट्रीट करना है, कोलैबोरेट होकर वर्क करना है और शेयर करना है डिसीजन मेकिंग। आपने पेशेंट के लिए डिसीजन लिया, नो, आपने पेशेंट को ऑप्शन देना है, डिसीजन आप दोनों ने लेना है, ठीक है। इवन दो समटाइम वी हैव टू डिसीजन हम पेशेंट पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इवोकेटिव, अंडरस्टैंड द पेशेंट गोल, इवोक आर्ग्यूमेंट ऑफ द चेंजेस, ठीक है। आपको क्या करना है, इवोकेट करना है पेशेंट को, ठीक है, सो दैट कि वो अंडरस्टूड कर सके अपने गोल को, ठीक है, और एक्शन ले सके सो दैट कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करे। हॉनरिंग पेशेंट ऑटोनॉमी, ठीक है, आपको कहना है पेशेंट को एक हॉनर देना, रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। जो भी वो कर रहा है आपको उसको प्रेशराइज नहीं करना, उसको शेम फीलिंग नहीं करना, उसे कमेंट नहीं करना, आर्ग्यू नहीं करना। द पेशेंट अल्टीमेटली डिसाइड व्हाट टू डू, पेशेंट को डिसाइड करने दो कि एग्जैक्टली उसे क्या करना है, बिकॉज ये एक्चुअली पेशेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है। बट वी आर एज अ means we are participating with the patient as a partnership so that we have to provide a supportive care to the patient, okay। So पेशेंट ही अपने, क्योंकि हम अपने लिए सबसे अच्छा डिसीजन जो ले सकते हैं हम को अपने लिए ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें क्या चाहिए, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, अपने बिहाफ में वर्क करते हैं, एज इट इज लाइक पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कंडीशन, तो पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी हेल्थ, ठीक है। नाउ द मोटिवेशनल इंटरव्यू, उसके प्रिंसिपल है आपके, असिस्ट द डायरेक्टिंग, आपको ऐसे
मीन सबको डायरेक्टिंग करना है, लेकिन मोटिवेट मीन सॉरी प्रेशराइज नहीं करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड पेशेंट मोटिवेशन, आपको अंडरस्टैंड करना है पेशेंट के मोटिवेशंस को, ठीक है। लिसन आउट योर पेशेंट विद द एम्पैथी, पेशेंट को प्रॉपरली लिसन आउट करना, ठीक है। एक डॉक्टर का एक बहुत अच्छा एक कैरेक्टर होना चाहिए कि दे हैव टू लिसन आउट प्रॉपरली टू द पेशेंट, ओके। लाइक है ना एम्पैथेटिक, तो जनरली हम सिंपैथेटिक, एक सिंपैथेटिक होता है, एक एम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक होता है किसी को सिंपैथी दी, हाँ ओके देन ऐसा हो जाएगा। एम्पैथेटिक वे का मतलब होता है कि एज लाइक जो पेशेंट फील कर रहा है वैसे आपको फील करना है, ठीक है। तो जब मोटिवेशनल आप इंटरव्यू देंगे तो आपको लिसन करना है पेशेंट को विद एम्पैथी के साथ। एम्पावर योर पेशेंट, पेशेंट को एम्पावर करना है सो दैट कि वो स्टैंड ले सके। एक्सप्लोर एजेंडा नीड एक्सपेक्टेशन, आपको बताना है कि हमारा एजेंडा क्या है, हमें क्या अचीव करना है, कौन कौन से नीड है उसे फाइनलाइज करना है, और क्या एक्सपेक्टेशंस है वो बताना है, ठीक है। व्हाट आर योर व्हाट आर यू होपिंग टू अकम्प्लिश टुडे, आप उससे क्या चाहते हो कल से, ठीक है। व्हाट यू थिंक टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टॉक अबाउट, ठीक है। आप क्या सोचते हो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। देन व्हाट कंसर्न यू हैव टू अबाउट योर हेल्थ, ठीक है। आपको अपने लिए हेल्थ के सब तरह क्या कंसर्न चाहिए, ठीक है। व्हाट रीजन डू यू हैव टू चेंज, आप किस रीजन से चेंज होना चाहते हो। वेयर डू यू लाइक टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो इन सब चीज का एक्सप्लोर करना, आप कहाँ से स्टार्ट करना है, क्यों चेंज होना चाहते हो, आपकी अपनी हेल्थ के लिए क्या कंसर्न चाहते हो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है हमारी टॉक में, हमें क्या इम्पोर्टेंट बात में बात करनी चाहिए, ठीक है। Now the self-manager skill for the patient is the 5 areas of self-care. Some ideas to start it. That information, you have to provide the proper information to the patient. Skill and knowledge training आपको उसे देनी है, ठीक है। Tool and self monitoring devices, ठीक है। Healthy lifestyle choices and support network. तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन, आपको स्किल नॉलेज ट्रेनिंग देनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिहैबिलिटेटिव का पेशेंट है, एम्पुटेशन का पेशेंट है, डिसेबिलिटी का पेशेंट है, तो उसे क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, स्किल प्रोवाइड करनी है। टूल एंड सेल्फ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, सेल्फ मॉनिटरिंग डिवाइसेस करना है कि अपनी खुद की मॉनिटरिंग वो कैसे कर सकता है। जैसे कोई डायबिटिक का पेशेंट है, ठीक है, अभी कोई कैंसर का पेशेंट, आपका उसका वेट रिडक्शन कितना, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, ठीक है, उसका पर्सनल हाइजीन मेंटेन है या नहीं है, ठीक है। या फिर वो ग्लूकोज का पेशेंट है, मीन्स शुगर का पेशेंट है, तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग कितना है, तो सेल्फ मॉनिटरिंग करनी, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल देनी है उसे, क्या उसे फॉलो करना है अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। एंड सपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। सपोर्ट नेटवर्क का मतलब होता है आपका फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड योर क्लिनिकल पार्टनर लाइक योर डॉक्टर, ओके। And action planning and start with the SMART goal. The SMART means the specific, measurable, attractive, realistic and timely. ठीक है, तो एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक एंड बिहेवियर होना चाहिए। स्टार्ट विद द स्मार्ट गोल, आप जो भी कर रहे हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। मेजरेबल, आप मेजरेबल का मतलब होता है, देखो स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के लिए, ठीक है। मेजरेबल का मतलब होता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसे मेजर कर सके, आउटकम ले सके कि कितना हमने प्रोग्रेस किया। अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, आप इस वे से करो, इस एनर्जेटिक वे से करो कि वो अट्रैक्टिव हो। रियलिस्टिक होना चाहिए, आप रियल लाइफ में अप्लाई करना है, सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड नहीं करना। टाइम, और टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट रिकवरी के लिए, जितना अच्छे से आप करोगे उतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ द एक्शन प्लान इज, गोल है समटाइम समथिंग यू वांट टू डू, ठीक है। आप कुछ चाहते हो, डिजायर क्या, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी से चाहिए, क्या डिजायर है मीन्स आपकी, ठीक है। बैरियर, बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं आपके गोल को अचीव करने के बीच में। प्लान टू ओवरकम बैरियर, अब इन बैरियर से ओवरकम करने के लिए क्या प्लान हमारे पास है। कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग, आपको एक कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को, ठीक है। देन फॉलो अप, पेशेंट को फॉलो अप के लिए बोल रहे थे, ये आपका एक्शन प्लान है। जब भी आपको इम्प्लीमेंट करो तो गोल क्या है, आपको क्या करना आप चाहते हो, आपकी डिजायर क्या है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, कोई डायबिटिक मेलिटस का पेशेंट है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको बीट को रिडक्ट करना है,
पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको रिडक्ट करना है अपना, ठीक है। तो उसके लिए उसे कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से एक्सरसाइजेस करनी है, कितने टाइम उसे अपने आप को देना है, कौन कौन से ऐसे बैरियर है जो उसके बीच में आ सकते हैं, उन बैरियर से कैसे आउटकम करना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस रेटिंग आपको डेवलप करना, पेशेंट को फॉलोअप के लिए लगाना है। एक्शन प्लान के तहत बीइंग एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक्शन प्लान में डाला पेशेंट के लिए कि आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ, कैसे करनी है, आपको वॉकिंग करनी है, कि व्हाट क्या करना है, 20 मिनट करना है, व्हेन खाना खाने के बाद, आफ्टर डिनर आपको करना है, वेयर आपको नेबरहुड में करना है, फ्रीक्वेंटली 3 वीक के लिए करना है, ठीक है। तो एक्शन प्लान आपका इस तरह से होना चाहिए जब भी आप किसी पेशेंट को एडवाइस कर रहे हो, ठीक है। बैरियर में जैसे डिशेज हैं, सेफ्टी है, नो साइड वॉक्स हैं। सो प्लान फॉर ओवरकम द बैरियर, तो आप क्या कर सकते हो, गेट किड टू क्लीन अप, नेबरहुड से आप पूछ सकते हो या हस्बैंड से पूछ सकते हो कि आपके साथ वॉक करने के लिए, और आपको वेयर द रिफ्लेक्ट वेयर्स सेफ्टी के लिए, ठीक है। कन्विक्शन और द कॉन्फिडेंस रेटिंग के लिए 9/10। फॉलोअप के लिए वी विल कीप लॉन्ग एंड ब्रिंग टू नेक्स्ट विजिट इन अ 1 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ के बाद दोबारा से क्या करना है, उसे अपने जो भी उसने वर्क किया उसको हमें इवेलुएट करना है, तो 1 मंथ से कंटिन्यू वर्क करना है। एक्शन प्लानिंग, रिव्यू पास्ट एक्सपीरियंस स्पेशली सक्सेस। ऐसे रिव्यू जब भी आप एक्शन प्लान कर रहे हो ना, तो आप ऐसे रिव्यू देखो जिसमें आपने सक्सेस लिया। डिफाइन स्मॉल स्टेप दैट आर लाइकली टू लीड द सक्सेस, ऐसे स्मॉल स्टेप उसे बताओ सो दैट कि वो क्या कर सके, स्टेप बाय स्टेप सक्सेस गेन कर सके। और इनहांसिंग द कॉन्फिडेंस, पेशेंट के कॉन्फिडेंस को किस तरह से इनहांस करना है, प्रोवाइड द टूल स्ट्रेटेजी रिसोर्स स्किल, आप उसे सब सारा प्लान बताओगे, जो टूल है आपके, ठीक है। टूल का मतलब है आपको क्या क्या करना है, आपके गोल क्या है, ठीक है। स्ट्रेटेजीज करनी, कैसे कैसे करनी है, रिसोर्सेज क्या क्या यूज करना है, स्किल अपने आप को कैसे उसके साथ इन्वॉल्व करना है, तो आपको ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन देनी है। एड्रेस द बैरियर, ठीक है। और आपको इसके अलावा बताना है कि अगर आपको ये बैरियर्स आता है आप किस तरह से उसे ओवरकम कर सकते हो। अटेंड टू प्रोग्रेस एंड टू perceive slip as occasional for the problem solving rather than the failure। तो आप क्या करोगे, दोबारा से फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ था कि पेशेंट को आपको वॉकिंग करने को बोला, पेशेंट ने वॉक किया, इट में पेशेंट ने प्रॉपर्ली ना किया हो बिकॉज उसका फर्स्ट मंथ था वॉक करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्ली नहीं किया तो आपके पास पेशेंट आया, आपने देखा कि जितना आपने गोल अचीवमेंट के लिए बोला था उतना नहीं हो पाया। अगर पेशेंट का गोल अचीवमेंट नहीं हो पाया तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्लिप, ठीक है। आप थोड़ा डाउन हो, ठीक है, बट आपको ये नहीं बोलना कि आप फेलियर हो, ओके। मोटिवेट करना है, इनहांस द कॉन्फिडेंस, पेशेंट का कॉन्फिडेंस ऑलवेज क्या करना है, इनहांस करना है आपको, बट विल गेट इन द वे आप। सो उसके लिए क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कुछ बैरियर, कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है कि व्हाट विल गेट इन द वे, ठीक है, हमें इसमें जाके क्या मिलेगा। एनीथिंग एल्स, और कुछ आप पूछना चाहते हो, व्हाट माइट हेल्प यू ओवरकम दैट बैरियर, ठीक है। आपको किस तरह की हेल्प चाहिए इस बैरियर से ओवरकम करने के लिए। एनीथिंग हेल्प इन द पास्ट, ठीक है, ऐसे कुछ हेल्प चाहिए जो पास्ट में हुई थी। हियर इज व्हाट अदर हैव डन, यहाँ पे है जो और लोगों ने भी इसे किया था। ओके नाउ व्हाट इज योर प्लान, आपका प्लान क्या है। रीअसेस कॉन्फिडेंस, इस तरह से आपको पता है रीअसेस करना है कॉन्फिडेंस को। तो आपने पहले ये पूछा कि व्हाट विल गेट इन द वे, ठीक है। हम अगर इसमें आए तो हमें मीन्स बट वी हैव टू गेट, अगर हम इस पर्टिकुलर वीक में जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसके अलावा और कुछ जो आप जो भी पेशेंट ने बोला है, ठीक है, उसके अलावा आपने वो बोला कि आप उससे पूछो कि आपको कोई बैरियर है, आप जो भी आपको एक्शन प्लान दिया गया था, आपको कोई बैरियर कोई प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। इसके अलावा पास्ट में एनीथिंग हेल्प इन द पास्ट, ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज है जो पास्ट में हेल्प किया जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला, ठीक है। हेयर वर्ड, यहाँ देखो कि अदर्स ने क्या किया है, ठीक है। मैं एडवाइस देता हूँ पेशेंट को, जैसे पेशेंट को सर्जरी ज्यादा होता है कि अरे देखिए ऑलरेडी इतने पेशेंट के ऑपरेशन हो चुके हैं, इतने सक्सेस हुए, इनका सक्सेस रेट ये था, इस तरह से उन्होंने किया था, ठीक है। ओके नाउ व्हाट इज योर प्लान, आप उसे पूछो आपका प्लान क्या है। reassess the confidence, now the self management support in that explore, share, set goal, build a skill and arrange, okay। So arrange a specific plan for the sorry, first of all you have to first start with the explore से, ठीक है। So explore the need, expectation, value, behavior, progress, so जो भी उसके need है, उसके expectations है, उसके जो values है, behavior, progress है, वो explore करना, share करना, provide a specific information
about the health risk, benefit of the change and strategy of the self management. तो आपको शेयर करना है इंफॉर्मेशन कि उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स क्या है अगर अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आता है, और क्या स्ट्रेटेजीज है उसकी सेल्फ मैनेजमेंट की. सेल्फ गोल, collaborating set goals based on the patient conviction and the confidence in their life ability to change. ठीक है, तो उसको गोल सेट करना है कि उसे कोलैबोरेट करना है, जो गोल जो भी सेट किया उसके बेसिस पे पेशेंट के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और उसकी एबिलिटी को चेंज करना है सो दैट कि वो इजीली से अचीव कर सके. ठीक है, बिल्ड द स्किल, उसके स्किल को बिल्डअप करना, आइडेंटिफाई करना उसके पर्सनल बैरियर को. पर्सन थिंग्स होता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसके जो पर्सनल बैरियर्स है, जो उसका अनकॉन्फिडेंस या अनमोटिवेशनल बिहेवियर उसे आइडेंटिफाई करना है. स्ट्रेटेजी उसे एक्सप्लेन करनी, जो प्रॉब्लम उसे फेस हो रही है वो आइडेंटिफाई करना है. सोशल इन्वायरमेंट जो भी फेसेस कर रहा है प्रॉब्लम वो देखना, सपोर्ट है या नहीं है, फैमिली सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट है. देन अरेंज, अरेंज का मतलब है स्पेसिफिक प्लान अरेंज करना है उसके फॉलोअप के लिए, देखना, विजिट करना है, फोन कॉल्स करनी है, मेल करना है रिमाइंड करने के लिए कि उसने कितना अचीवमेंट किया है. Now opportunity for the self management support, when, where and by whom. So before the encounter, encounter होने से पहले भी हम क्या करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ड्यूरिंग एनकाउंटर्स भी होती हैं, और अदर आफ्टर द एनकाउंटर. अब एनकाउंटर को एज डिजीज कंडीशन ले सकते हो कि बिफोर एनकाउंटर हम प्रिवेंशन देते हैं, जब मतलब बिफोर एनकाउंटर मतलब डिजीज के बिफोर डिजीज हम प्रिवेंशन देते हैं. प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट करना, एजुकेशन देना. ठीक है, अब डिजीज हो गई है तो ड्यूरिंग डिजीज हम ट्रीटमेंट देते हैं, और डिजीज कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, लॉन्ग ट्रीटमेंट आते हैं पेशेंट को. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल में आप देख सकते हो उसे. नाउ द अपॉर्चुनिटी फॉर द सपोर्टिव मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, बिफोर द एनकाउंटर, प्री विजिट कॉन्टेक्ट, फोन, ईमेल, वेटिंग रूम असेसमेंट करना है, पेशेंट को एजुकेशन मटेरियल देना है, पोस्टर के थ्रू करता है, पैम्पलेट्स, टॉकिंग टू योर प्रोवाइडर, कम्युनिटी आउटरीच. ये सब क्या होती है, आपने देखा होगा कि whenever especially in the community side ना, we have to visit and contact with the person. Okay, and वेटिंग रूम असेसमेंट करना होता है हमें, पेशेंट को एजुकेशन मटेरियल, पैम्पलेट्स और ऑल देने, सो दैट कि वो अपने आप को मोटिवेट कर सके. अब अगर डिजीज तो हो गई है, एनकाउंटर हो गया है, ठीक है, रिव्यू द असेसमेंट, रिव्यू करना है, फीडबैक लेना है, कितना अचीवमेंट किया है, आइडेंटिफाई करने विजिट के लिए, उसने कितनी विजिटिंग की है, उसे काउंसलिंग करना है, एजुकेट करना है और रेफर करना है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम इज आफ्टर द एनकाउंटर रेफरल, further 5A counseling, phone calls, follow up, mail, patient education, peer support, newsletter, follow up visits, and email, internet site. So these are the opportunities हैं आपकी, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंटर होने के बाद आप उसे देख सकते हो. ठीक है, so these are the references. If any question, you will free to ask, and thank you.